हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैंने ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड बात की थी पिछले क्लास में। तो आज हम ओल्ड इंग्लिश, मैंने बोला था ऑलरेडी कि ओल्ड इंग्लिश का कुछ पार्ट जो है बाकी है। तो नॉर्मल ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति, उसका एंड कैसे हुआ वो बस हमें जानना है। ठीक है, बाकी हम लोग का ओल्ड इंग्लिश खत्म हो चुका है। एक बार मैं इसकी कहानियों को फिर से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोग जानते हैं कौन सा वो पार्ट बाकी था। बस ओल्ड इंग्लिश में मुझे इतना बताना था कि ओल्ड इंग्लिश को खत्म कैसे किया गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि ओल्ड इंग्लिश में ऐसा लैंग्वेज होता है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ पाओगे नहीं, क्योंकि इस तरीके से अब हम बताए थे ऑलरेडी कि अगर ए है तो ए को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब बताओ ये ए कौन पढ़ पाएगा, जरा ये पढ़ पाएगा नहीं ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश को खत्म किया गया। ओल्ड इंग्लिश में बहुत दिक्कतें आ गई थी। ऐसे तो इसकी कहानी बहुत लंबी है, ठीक है, शॉर्ट में ही हमको निपटाना है, एग्जाम बहुत नजदीक है, लेकिन हम इस कहानी पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो ये उस वक्त की बात है जब यूरोपियन यूरोपियन एंड एशियन, ठीक है, एशियन, ये दोनों जो थे, इन दोनों भाषाओं का राज था। ठीक है, इन दोनों भाषाओं का राज था पहले, मतलब इसके अलावा जो है कुछ बोला ही नहीं जाता था। और इंग्लैंड और इंग्लिश से लोग वाकिफ नहीं थे, इन लोगों का राज चलता था। तो मैंने एक जर्मन ट्राइब्स का बात किया था। ठीक है, तो पहले जो है एडी 449, इस टाइम जो है जर्मन ट्राइब्स के लोग इंग्लैंड और इंग्लिश पे शासन करने लग गए। और इंग्लिश ट्राइब्स के लोग, जिसे हम लोग ऑलरेडी बात किए थे, एंग्लो सैक्सन एंड जूस, इसी तीनों ट्राइब्स को हम लोग एंग्लो सैक्सन्स बोलते हैं। क्या बोले थे? एंग्लो सैक्सन्स। ठीक है, इसे ही बोला गया था एंग्लो सैक्सन्स, एंग्लो सैक्सन और जूस। ठीक है, इन तीनों को मिला के जो है एंग्लो सैक्सन, ये क्या था? जर्मन ट्राइब्स था। ठीक है, ये जर्मन ट्राइब्स था जो कि शासन किया इंग्लैंड और इंग्लिश पे। ये लोग बहुत मजबूत थे, तो इन लोगों का राज चलता था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये लोग जो है किस तरीके से शासन किए। ठीक है, नॉर्मल मैं बताते हुए निकल जाती हूँ। जैसे कि ये जर्मन ट्राइब्स के जो लोग थे, वो इंग्लैंड और इंग्लिश ये दोनों पे शासन किए। और वहां के लोग जो है, अगर मान के चलो हमारे देश पे कोई शासन करने आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, शासन करने आएगा तो मार के भगा नहीं देंगे, छोड़ थोड़ी देंगे, है कि नहीं। लेकिन मान के चलो अगर शासन करने आया तो वो अपने अधीन ले लेगा, तो हम लोग उसका बात मानने लगेंगे, है कि नहीं। वहां के लोग जो इंग्लिश बोलने लगेंगे, हम उसका बात मानने लगेंगे। तो यही हुआ यहाँ पे भी। तो जो जर्मन ट्राइब्स के लोग जो थे, गोरे चिट्टे जो लोग थे, वो लोग यहाँ पे इंग्लैंड और इंग्लिश पे शासन करने लगे। और वो लोग इंग्लिश से ही जुड़ा हुआ वर्ड बोलते थे, इंग्लिश के ही समान भाषा का प्रयोग करते थे। और जब से शासन करना स्टार्ट किया इंग्लैंड और इंग्लिश पे, तब से जो है ओल्ड इंग्लिश का शुरुआत हो गया था। ठीक है, और ये ओल्ड इंग्लिश मैंने ऑलरेडी बता दिया, जर्मन ट्राइब्स। ठीक है, जर्मन ट्राइब्स लोग जो है ओल्ड इंग्लिश का क्या किए थे? बोलना शुरू किए थे। ठीक है, जर्मन ट्राइब्स के लोग। अब ओल्ड इंग्लिश का बात हुआ, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था? एडी, जिसे हम लोग सन ईस्वी बोल सकते हो। ठीक है, 449 टू 166, यहां तक ओल्ड इंग्लिश का काल था। अब बताओ, ओल्ड इंग्लिश का काल खत्म हुआ कौन सी लड़ाई के दौरान खत्म हुआ? नॉर्मन कन्क्वेस्ट। ये जब लड़ाई हुई, इंग्लैंड जो है फ्रांस को अपने में मिला लिया, और फिर ये लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, और सोचा कि फ्रांस से दोस्ती कर लेंगे तो भाई वो हम लोग पे राज करना खत्म कर देंगे और हम लोग अपने तरीके से जी सकते हैं। लेकिन हुआ उल्टा। तो यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी गई, नॉर्मन कन्क्वेस्ट। कब? 1066 में, याद रखना है, 1066 में नॉर्मन कन्क्वेस्ट की लड़ाई हुई थी। और लोग, भाषा बोलना था कुछ और, लोग बोलने लगा कुछ और। तो यहाँ पे जो है फ्रांस में, अब फ्रांस का नाम है तो फ्रेंच ही लैंग्वेज बोला जाएगा ना, तो यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज का शुरुआत हो गया। ठीक है, यानी कि अब बताओ, यहाँ मिडिल इंग्लिश का जो शुरुआत है 1150 से 1500 तक था। ठीक है, मिडिल इंग्लिश का शुरुआत कब से कब तक था? 1150 से 1066। अब देखो, ओल्ड इंग्लिश जो, ये हमारा ओल्ड इंग्लिश का काल था। ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश का समय।
अब मिडिल इंग्लिश तो हमारा स्टार्ट हो गया, मिडिल जो है हमारा स्टार्ट हुआ कब से, ठीक है। अब यहाँ पे जब मिडिल इंग्लिश शुरुआत हुआ, अब बताओ कि 449 टू 166 जो था उसके बाद सीधे स्टार्ट आ गया, ऐसे कैसे स्टार्ट हो गया? क्योंकि बीच में तो कुछ गैपिंग मिला, उस गैपिंग में क्या हुआ होगा, उस गैपिंग में कौन सा भाषा बोला गया होगा, वही भाषा यहाँ है। यानी कि यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति जब 1066 में हुई 166, तो उसके बाद जो है 1067 से ये कब से स्टार्ट हुआ था मिडिल इंग्लिश, 150 से। तो यानी 140 यहाँ तक जो था फ्रेंच लैंग्वेज बोला गया। सोच रहे हो, फ्रेंच लैंग्वेज इतने साल तक बोला गया। पहले तो ये ओल्ड इंग्लिश इतना समय तक राज किया, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा ना इंसान को फ्रेंच सीखने। अब बहुत फ्रांस का अत्याचार बढ़ गया था, क्योंकि वहां के जो राजा थे वहां की कुर्सी को लेकर लड़ाई हुआ और इंग्लैंड से वहां के राजा को भागना पड़ा, और फिर वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज का शुरुआत हो गया, है ना। इंग्लैंड में इंग्लैंड के लोग फिर प्रताड़ित हो रहे थे, उन लोग पे फिर अत्याचार हो रहा था, एक्सप्लोशन हो रहा था, शोषण किया जा रहा था। तो ये लैंग्वेज जो है इस बीच में बोली। उसके बाद जो है वहां के लोग जो है सोचे कि यार अब फ्रेंच लैंग्वेज का शुरुआत हो गया, अब तो सब फ्रेंच ही बोलेगा, यानी ऐसे तो इंग्लिश का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इंग्लिश तो रहेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो फिर उन लोगों ने सोचा, और वहां के पादरी जानते हो जो चर्च में काम करते हैं, चर्च में उपदेशक के रूप में रहते हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग को इंग्लिश को छोड़ना नहीं चाहिए, इंग्लिश को हम लोग को बोलना है। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि मिडिल इंग्लिश का जब वो लोग जो है इंग्लिश में स्पीच देना शुरुआत की, स्पीच देना शुरू किए, और उसके बाद से जो है उसी टाइम से जो है मिडिल इंग्लिश का शुरुआत हो गया, ठीक है। ऐसे तो फ्रेंच लैंग्वेज था, लेकिन वहां के लोगों ने इस चीज पे गौर किया और सोचा कि इंग्लिश तो अस्तित्व में नहीं रहेगा, तो इसलिए वहां के जो पादरी थे, टीचर्स जिसको बोलते हैं, ये स्पीच वगैरह देना स्टार्ट किया। उसके बाद में मिडिल इंग्लिश का शुरुआत हुआ, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा ओल्ड इंग्लिश के बारे में। ओल्ड इंग्लिश किसने शुरू किया? जर्मन ट्राइब्स के द्वारा हुआ था। उन्होंने आक्रमण कर दिया इंग्लैंड पे आक्रमण किया, तो फिर वहां के लोग ये ओल्ड इंग्लिश बोले। अब उसके बाद जो है देखे कि जर्मन ट्राइब्स का अत्याचार बढ़ रहा था, इंग्लैंड जो है फ्रांस का साथ मांगे, फ्रांस आया, जर्मन ट्राइब्स को भगाया, ले फिर से फ्रांस जो है अपना भाषा ले आया, फ्रांस अपना भाषा लाया यानी फ्रेंच, बीच में फ्रेंच बोला गया। उसके बाद फ्रेंच जब वहां के लोगों ने सोचा कि इंग्लिश अस्तित्व से हट जाएगा, तो फिर मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हो गई। और कौन सी लड़ाई के दौरान हुई थी? तो ये ओल्ड इंग्लिश खत्म हुई थी, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ध्यान में रखना है ओल्ड इंग्लिश का। तो फिलहाल के लिए मिडिल इंग्लिश का शुरुआत हो चुका है और हम लोग अब मिडिल इंग्लिश पे चलेंगे, ठीक है। चलते चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग का ओल्ड इंग्लिश खत्म हो चुका है, ठीक है। और ओल्ड इंग्लिश खत्म हुआ था तो बीच में फ्रेंच बोले जाने लगी, ठीक है। तो अब हम लोग मिडिल इंग्लिश पे चलते हैं। मिडिल इंग्लिश पे चलने से पहले थोड़ा सा बात कर ले, थोड़ा सा। तो मुझे पता है कि तुम लोग को जब तक 4 बार समझाओ ना तब तक तो समझ में नहीं आता है। आई थिंक 4 बार समझाने के बाद भी नहीं जल्दी समझते। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा भी ये होगा इसीलिए शायद, लेकिन कोशिश करो। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अपने ऊपर पहले काम किया करो तुम लोग। सब सोचोगे कि सारे चीज के लिए टीचर पे डिपेंड हो जाओ, तो वो सही नहीं है। खुद पे थोड़ा सा काम करो, सेल्फ स्टडी करो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बट ये समझ गया तो बात ही क्या है। पता चला एक दिन समझाते समझाते मैं ही भूलने लग जाऊंगी। थोड़ा सा बादाम खाया करो, मैं भी तुम लोग के साथ खाऊंगी, मुझे भी जरूरत है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, ज्यादा तो असर करेगा नहीं बातों का, तो छोड़ते हैं। चलो मिडिल इंग्लिश पे चलते हैं। ओल्ड इंग्लिश पे हम लोग खत्म कर लिए, अब मिडिल इंग्लिश पे। और मिडिल इंग्लिश का काल मैंने क्या बताया था? 1150 टू 1500, ठीक है। चल जैसा कि मैंने बता दिया था कि किस लड़ाई के बाद जो है ओल्ड इंग्लिश का समाप्ति हुआ था, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, 1066 में हुआ था, यानी 166। अब यहाँ पे बात करते हैं मिडिल इंग्लिश का काल पीरियड 1150 टू 1500। अब इवेंट्स पे आते हैं। इसमें ना 2 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल इंग्लिश का। ये दोनों चीज ध्यान में रखना है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और ग्रेट वॉवेल शीट। ये पूछा जा सकता है कि ये कब के काल का, किस पीरियड का है ये,
तो याद रखना है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है और ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ये दोनों मिडिल इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है, मिडिल इंग्लिश का ही भाग है, दो इवेंट है ये मिडिल इंग्लिश का। जिस टाइम मिडिल इंग्लिश के ही टाइम पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ था। मैं बताऊंगी कि हाँ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो तुम लोग समझ रहे होगे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो समझ रहे होगे, बट ग्रेट वोवेल शिफ्ट थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि हाँ ये है क्या, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। The printing press was the set up in England by William Caxton in 1476. ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है कि 1476 ईस्वी में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। याद रखना है कि प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था, तो याद रखना है विलियम कैक्सटन के द्वारा जो है प्रिंटिंग प्रेस 1476 में लगाया गया था, यानी 1476 में। ठीक है, याद रखना है ये चीज को कि 1476 में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। ठीक है, उसके बाद है देयर आर 5 डायलेक्ट्स इन मिडिल इंग्लिश, नॉर्दर्न, साउथर्न, कैंटिस, ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्टमैन। ठीक है, कौन कौन सा बताया मैंने डायलेक्ट, जैसे ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट था ना, उसी तरीके से इसमें भी डायलेक्ट आता है। बस ये ध्यान में रखें, कैंटिस जो है, कैंटिस ये हम लोग का ओल्ड इंग्लिश का भी था ना, और कैंटिस के बाद कोई था जो ओल्ड इंग्लिश का था? नहीं, ना ही वेस्ट मिडलैंड, ना ही ईस्ट मिडलैंड, ना ही साउदर्न और ना ही वेस्ट क्या है नॉर्दर्न, ये इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, बस एक कैंटिस ही था जो ओल्ड इंग्लिश में भी था और इसमें भी था। ठीक है, तो हम लोग डायलेक्ट्स का बात कर लिए, ग्रेट वोवेल शिफ्ट की थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं, उसके बाद डायलेक्ट से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो तब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मिडिल इंग्लिश, क्योंकि हम लोग मिडिल इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो यहाँ मिडिल इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, ये है मिडिल इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है, तो मिडिल इंग्लिश में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ना जो बड़ा उच्चारण था उसको छोटा करके बोलने का बताया गया है। ग्रेट वोवेल शिफ्ट उसी को बोलते हैं। अब वो कैसे, तो जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम कैसे लिखा गया, TIME, टाइम है। तो टाइम को किस तरीके से बोला गया मिडिल इंग्लिश में, टिम। ठीक है, लेकिन इसका वर्ड क्या बनता है, इसका वर्ड क्या बनता है, मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोला गया, मॉडर्न इंग्लिश टाइम को टैम बोला गया, टैम। ठीक है, उच्चारण क्या होता है, TIME, टाइम, ये होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन वर्ड को देखो किस तरीके से बनाया गया है, टाइम था टीम, मिडिल इंग्लिश का बात कर रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश में टाइम, और बोला क्या जाता है टाइम, टाइम बोला जाता है। लेकिन बोलने का अब अमेरिकन इंग्लिश अलग होता है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग, इंग्लिश भी बहुत तरीके से बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हाउस का बात कर लो तो हाउस को जो है क्या बोला जाता था, हाउस को, जैसे हाउस है, ठीक है, हाउस को बोला जाता है हुस। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर बात कर रहे हो तो क्या बोला जाता था, हाउस, ऐसे। तो इस तरीके से वर्ड जो है बनाया जाता था। यहीं पे मीट का अलग हो जाता था, है ना, मीट है तो मीट, इस तरीके से वर्ड को कन्वर्ट किया गया। तो ये ग्रेट वोवेल शिफ्ट है जिसमें जो बड़ा उच्चारण रहता था शब्दों का उसको छोटा करके बोला गया। ठीक है, तो हम लोग जो है अब डायलेक्ट से बात करेंगे। ये हम लोग किससे बात कर रहे थे, ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ठीक है, अब हम लोग डायलेक्ट्स पे बात कर रहे थे। मैंने बताया ऑलरेडी कि 5 डायलेक्ट्स हैं, तो उस डायलेक्ट्स पे ध्यान देंगे हम लोग। मैं फिर से डायलेक्ट्स लिखती हूँ, ओल्ड और मिडिल दोनों का लिखती हूँ। ओल्ड में क्या था डायलेक्ट्स, याद है ना, याद किए हो या नहीं, सुनूंगी। तो ओल्ड का डायलेक्ट्स लिखते हैं और मिडिल का डायलेक्ट्स लिखते हैं। दोनों डायलेक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि क्या फर्क है। ठीक है, चलो तो हम लोग ये है, ये पॉइंट का हम लोग ये कर लिए, बात कर लिए। अब ओल्ड इंग्लिश का, ये है ओल्ड इंग्लिश, इंग्लिश डायलेक्ट्स। ठीक है, और ये है मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स। ठीक है, अब दोनों के डायलेक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और मैंने बता रखा है ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट। चलो एक एक करके आप बताओगे कि ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट कौन सा है, याद है, लिखना तो हमें ही पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो पहला है नॉर्दर्न, बताए थे
ना, रियन, ठीक है, नॉर्थम्ब्रियन। दूसरा था वेस्ट सेक्शन, याद है या भूल गए? वेस्ट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या था? केंटिस, केंटिस था। उसके बाद लास्ट क्या था बताओ? मर्सियन, मर्सियन, ठीक है। ये चार जो था हम लोग का ओल्ड इंग्लिश का था। अब यहाँ पे मिडिल इंग्लिश में मैंने बताया, ओल्ड इंग्लिश का तो ये 4 था, ठीक है। उसी तरीके से जो है हम लोग नॉर्थम्ब्रियन यहाँ था, तो नॉर्थम्ब्रियन का बना नॉर्दर्न, NOTHER, नॉर्दर्न, ठीक है। वेस्ट सेक्शन है और यहाँ पे कैंटिस है और मर्शियन है। वेस्ट सेक्शन का था यहाँ पे साउथ है, ठीक है। उसके बाद कैंटिस का बात करें तो कैंटिस का तो कैंटिस ही था, कैंटिस का कैंटिस ही था। मर्सियन में 2 टाइप है ना, मिडिल इंग्लिश में इधर 2 भाग आ गए, वेस्ट मिडलैंड एंड ईस्ट मिडलैंड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वेस्ट मिडलैंड एंड ईस्ट मिडलैंड। देखो ये सारी चीजों में जो मैंने लिखा है, इन सारी चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में और ध्यान पूरा रखना है ध्यान में कि ओल्ड इंग्लिश में कौन सा डायलेक्ट आता है और मिडिल इंग्लिश में कौन सा डायलेक्ट आता है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश का मैंने बताया नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्शन, कैंटिस और मर्शियन, और मिडिल इंग्लिश का नॉर्दर्न, साउदर्न, कैंटिस और वेस्ट मिडलैंड एंड ईस्ट मिडलैंड। ये थोड़ा सा तुम लोग अपना ध्यान में रखना, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा जो है विच डायलेक्ट इज मिडिल इंग्लिश पीरियड, तो फिर उसमें गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको याद कर लो अच्छे से और नोट डाउन कर लो, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बात करते हैं मिडिल इंग्लिश का, जिसमें मिडिल इंग्लिश में हमने 5 डायलेक्ट्स के बारे में बात किया था, नॉर्दर्न, साउदर्न, कैंटिस, ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड। अब बात आता है कि आधुनिक अंग्रेजी जो थी यानी मॉडर्न इंग्लिश जो थी वो कब कहाँ से निकली। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस डायलेक्ट्स में जो है, कौन सा डायलेक्ट है? ईस्ट मिडलैंड। ईस्ट मिडलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, BVI है, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि आधुनिक अंग्रेजी यानी कि मॉडर्न इंग्लिश जो है कहाँ से निकली है। तो याद रखना मॉडर्न इंग्लिश जो है ईस्ट मिडलैंड से निकली है, ठीक है। कहाँ से? ईस्ट मिडलैंड से। तो ईस्ट मिडलैंड का यहाँ पे बात किया गया है। जब हम लोग बात कर लिया आधुनिक अंग्रेजी का, तो आधुनिक अंग्रेजी जो है कहाँ से आया है? आधुनिक अंग्रेजी मॉडर्न यानी आधुनिक अंग्रेजी बोले तो मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से आया है? तो मिडिल इंग्लिश का जो डायलेक्ट है उससे मॉडर्न इंग्लिश निकला है। मिडिल इंग्लिश का कौन सा डायलेक्ट? तो ईस्ट मिडलैंड। कौन सा? ईस्ट मिडलैंड। ईस्ट मिडलैंड से जो है मॉडर्न इंग्लिश आया है। अब यहाँ पे बात किया गया है कि फ्रेंच से कितने न्यू वर्ड जोड़े गए हैं, फ्रेंच से कितने न्यू वर्ड जो है अंग्रेजी में आए हैं, क्योंकि पहले तो फ्रेंच था ना मिडिल इंग्लिश से पहले। जैसे कि हमारा ओल्ड इंग्लिश खत्म हुआ था तो 449 था और क्या था 166 ऐसे समथिंग था। तो वहां से जब ओल्ड इंग्लिश खत्म हुआ तो फ्रेंच का स्टार्ट हुआ था ना, और फ्रेंच स्टार्ट हुआ था तो 1066 के बाद जो है फ्रेंच का स्टार्टिंग हुआ था, यानी कि 1067 से, ठीक है। और वो चला था 1149 तक, ठीक है, 1149 तक चला था। तो उसी बीच में जो फ्रेंच के वर्ड आए थे, और फ्रेंच के कौन कौन से वर्ड को इंग्लिश में जोड़ा गया, इंग्लिश में ऐड किया गया, कौन कौन से वर्ड को, वो हम लोगों को जानना है। लेकिन अब 10,000 वर्ड ऐड किए गए, तो 10,000 वर्ड थोड़ी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं, बस जान जाओ कि फ्रेंच से 10,000 न्यू वर्ड निकाले गए थे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में जोड़े गए थे। फ्रेंच का 10,000 वर्ड था। चल, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता रखा है कि अनुमान से फ्रेंच से अंग्रेजी में लगभग 10,000 नए शब्द बने हैं, ये नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वर फ्रेंच एंड लैटिन। हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश में भी बात किया था, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का भी 2 मुख्य प्रभाव के बारे में बात किया था, याद है? याद है या नहीं? ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के जो 2 मैंने इन्फ्लुएंसेस का बात किया था, 2 मुख्य उसके प्रभाव बताए थे, वो कमेंट में लिखो तो अगर याद है तो। उसके लिए भी तो हाथ दुखेगा ना, चलो कोई बात नहीं, कर लो क्लास, वही बहुत है। लेकिन याद है तो लिख देना, नहीं नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, क्या दिक्कत है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 2 मेन इसमें इन्फ्लुएंसेस का बात हुआ है, पहला है फ्रेंच एंड दूसरा है लैटिन, ठीक है, फ्रेंच और लैटिन। तो इसका जो प्रभाव था फ्रेंच और लैटिन का था, यानी मध्य अंग्रेजी काल में मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो है 2 प्रभाव थे, कौन से? पहला फ्रेंच था, दूसरा लैटिन, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में
किस भाषा का ज्यादा प्रभाव था? तो फ्रेंच और लैटिन भाषा का, क्योंकि पता ही है कि अंग्रेजी में जो है फ्रेंच से लगभग 10,000 न्यू वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, इस पॉइंट को तुम लोग को ध्यान। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस थोड़ा सा बाकी है मिडिल इंग्लिश का, तो हम वो लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश पे चलेंगे। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। लास्ट पॉइंट है हम लोगों का मिडिल इंग्लिश का, उसके बाद मिडिल इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है मॉडर्न इंग्लिश लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मिडिल इंग्लिश से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिडिल इंग्लिश का लास्ट पॉइंट है जिसमें कुछ पॉइंट बताया गया है जिसपे हम गौर करेंगे, कुछ राइटर के बारे में बताया गया है उस पर हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, चलो। There, the laws of inflection and fixing of word order were the most important change during Middle English period. यानी क्या कह रहा है कि inflection of word यानी कि विभक्तियों का गायब, बीच से वर्ड का गायब होना। ठीक है, और फिक्सिंग ऑफ वर्ड्स ऑर्डर यानी शब्दों का जो क्रम होता है, शब्दों को एक क्रम में, सीक्वेंस में निश्चित करना, ये मिडिल इंग्लिश का मुख्य परिवर्तन था। ठीक है, शब्दों को छोटा करना, ऑलरेडी मैंने बताया था कि इसमें ग्रेट वॉवेल स्पीच आता है, तो ग्रेट वॉवेल स्पीच में क्या था कि जो बड़ा वर्ड है उसको छोटा किया गया था। वही यहाँ पे बात बोल रहा है कि लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड फिक्सिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश एज, यानी कि विभक्तियों का गायब होना, उसमें विभक्तियों का लोप होना और शब्दों के क्रम को निश्चित करना। ठीक है, ये जो था निश्चित होना मध्य अंग्रेजी का मुख्य परिवर्तन था। पूछा जा सकता है कि क्या चेंजेस थे मिडिल इंग्लिश में, तो क्या था? इन्फ्लेक्शन ऑफ लॉस एंड फिक्सिंग ऑफ वर्ड सीक्वेंस। ठीक है, वर्ड ऑर्डर, तो ये चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे मिडिल इंग्लिश में। अब जो मेन पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन पूछता है इसमें से क्वेश्चन, ये जेफरी चौसर के बारे में कितनी बार पूछा जा चुका है ना, विलियम वाइकलिफ के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे नोटेबल राइटर कौन कौन थे मिडिल इंग्लिश एज के, वो ध्यान देना है। पहले थे जेफरी चौसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, जेफरी चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश जब पूछा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश कौन थे, तो हमको बताना होगा कि फादर ऑफ इंग्लिश जो है जेफरी चौसर थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है द कैंटरबरी टेल्स की भी रचना की थी, ध्यान में रखना है। इनका जो रचना है वो भी ध्यान में रखना है, राइटर के बारे में भी ध्यान में रखना है। द कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर। ठीक है, द कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर। ठीक है, दूसरा है विलियम लैंगलैंड, इन्होंने जो किया था पायर्स एंड प्लोमैन। ठीक है, ये पूछा गया है, ये पूछा जा चुका है, पायर्स एंड प्लोमैन। ठीक है, विलियम लैंगलैंड द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है जॉन वाइकलिफ, इन्होंने जो है ध्यान में रखना है, इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, किसने? वाइकलिफ ने। ठीक है, वाइकलिफ ने बाइबल, ध्यान में रखना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद है जॉन गोवर। जॉन गोवर क्या किए थे? तो मेडिटेंटिस एंड वॉक्स क्लेमेंटिस कन्फेंसो एमेंटिस, थोड़ा नाम थोड़ा ये है, लेकिन फिर भी 2-4 बार पढ़ोगे तो नाम थोड़ा ये हो जाएगा, तुम लोग मतलब याद कर पाओगे, याद करना है तुम लोगों को। ठीक है, अच्छे से याद करना है। मेडिटेंटिस, वैक्स क्लेमेंटिस एंड कन्फेसो एमेंटिस। ठीक है, ये 3 नाम जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा। क्या क्या था? मेडिटेंटिस, दूसरा था वॉक्स क्लेमेंटिस, इसका बात करें जॉन वाइकलिफ तो बाइबल का हम बता चुके हैं। जॉन गोवर मेडिटेंटिस, उसके बाद है वॉक्स क्लेमेंटिस, फिर है वॉक्स क्लेमेंटिस, और तीसरा है कन्फेसो एमेंटिस। ठीक है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन 2-3 बार बोलोगे तो हो जाए, ध्यान में रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन थे? तो जेफरी चौसर। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चौसर, मैंने यह छोटा सा लिखा है, थोड़ा ध्यान देना है। विलियम लैंगलैंड, पायर्स एंड प्लोमैन, जॉन वाइकलिफ, बाइबल को ट्रांसलेट किया था उन्होंने, और जॉन गोवर है मेडिटेंटिस एंड वॉक्स क्लेमेंटिस और कन्फेसो एमेंटिस। ठीक है, चौसर की रचनाएं जो हैं उसमें मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकाबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन का स्रोत है। ठीक है, चौसर की रचनाएं मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकाबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन का स्रोत है। चौसर की रचनाएं किसमें? ग्रामर, वोकाबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन का स्रोत है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, इन सारे पॉइंट को बेसिकली ध्यान में रखना है, और इसको तो आप लोग याद कर ही लो। जेफरी चौसर, कैंटरबरी टेल्स, विलियम लैंगलैंड, पायर्स एंड प्लोमैन, जॉन वाइकलिफ, बाइबल, और उसके बाद है जॉन गोवर, मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस एंड कन्फेसो एमेंटिस। ये सारे पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, एकदम पूरा अच्छे से याद कर लो, इसमें तो पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। अब नहीं याद करोगे तो वो आप लोग की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, तो अच्छे से याद कर लो। ये था हम लोगों का मिडिल इंग्लिश।
मिडिल इंग्लिश में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी, ठीक है। मिडिल इंग्लिश का ही एक डायलेक्ट है, कौन सी डायलेक्ट? ईस्ट मिडलैंड। उसी से हम लोग का जो है मॉडर्न इंग्लिश निकला है, मैंने बता दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहीं से हम लोगों का जो है मिडिल इंग्लिश समाप्त होता है। तो अब हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।